तो आज हम पढ़ेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड जिसका नाम है मैट्रिक्स मिनिमा। लीस्ट कॉस्ट मेथड को मैट्रिक्स मिनिमा भी बोलते हैं। याद रखिए कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जितने भी हमारी मेथड्स होती है वो तभी अप्लाई हो सकती है जब हमारे अंदर के नंबर्स को हमें मिनिमाइज करना होता है। अगर कोई मैक्सिमाइज़ का सम आता है तो पहले हमको मैक्सिमाइज़ को मिनिमाइज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये सब मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। यहाँ पे मेरी लीस्ट कॉस्ट मेथड की स्पेलिंग गलत हो गई है, जो है लीस्ट LEAST लीस्ट कॉस्ट मेथड और मैट्रिक्स मिनिमा। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें देखना होता है कि जो हमारे अंदर के नंबर्स हैं, मतलब जो इस बॉक्स के जो नंबर्स हैं वो कॉस्ट है या हमारे वो कॉस्ट है या प्रॉफिट है। हमें उन्हें मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, मतलब इस बॉक्स के अंदर के नंबर्स हमें देखने होते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप होता है कि हमें देखना है कि ये हमारा बैलेंस है या अनबैलेंस। बैलेंस है या अनबैलेंस कैसे पता चलता है? बैलेंस अनबैलेंस के लिए हमें देखना होता है कि जो हमारा सप्लाई का जो टोटल होता है और डिमांड का टोटल होता है वो सेम होना चाहिए। अगर वो नंबर सेम है, टोटल सेम है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हमें डमी रो या डमी कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए लीस्ट कॉस्ट मेथड पे चलते हैं। लीस्ट कॉस्ट मेथड का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि जैसे ही नाम उसका बोल रहा है लीस्ट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट में से सबसे छोटा वाला कॉस्ट। अब सबसे छोटा वाला कॉस्ट आप इस ब्लू बॉक्स में देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि 2 है, 2 2 है। हमारी ये गलती हो जाती है कि कभी कभी हम सप्लाई और डिमांड में से भी वो नंबर्स देख लेते हैं। तो याद रखिएगा कि हमें उसमें से नहीं देखने, हमें सिर्फ इस ब्लू बॉक्स में से ही नंबर्स देखने होते हैं। अब सबसे छोटा नंबर है 2। अब इस 2 में, पर 2 में यहाँ पे 2 2 है तो यहाँ टाई हो गई। तो फर्स्ट 2 में हम देखेंगे कि कितने हम यूनिट्स को एलोकेट कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे कि इस 2 में ये 2 और 9, इन 2 और 9 में से जो छोटा होता है हम उतने यूनिट्स एलोकेट कर सकते हैं। तो इस 2 में 2 एलोकेट कर सकते हैं और इस 2 में 4 एलोकेट कर सकते हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम जब कम कॉस्ट में ज़्यादा यूनिट्स को लेके जा सकते हैं, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 एलोकेट कर देंगे, ये हो जाएगा 0 और 9 माइनस 4 होगा 5। तो जैसे कि आपको पता है कि ये वाला कॉलम में 0 हो गया है, तो हम इस कॉलम को कट कर देंगे। सेम स्टेप फिर से रिपीट करेंगे। अब देखिए कि वापस से छोटा नंबर कौन सा है। अब आपको पता है कि 2 है। 2 में हम कितना एलोकेट कर सकते हैं? 2 और 5 में से हम 2 एलोकेट कर सकते हैं। तो 2 एलोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 3। तो जैसे 3 हो गया, ये वाला कॉलम 0 हो गया, तो हम इसको कट कर देंगे। सेम प्रोसेस अगेन। अब आप देखेंगे इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? जो है 3। 3 में हम कितना एलोकेट कर सकते हैं? 4 और 6 में से 4। तो यहाँ हम लिख देंगे 4, ये कट होके 0 हो जाएगा और ये 6 माइनस 4 हो जाएगा 2। तो इस तरह से मेरा ये वाला कॉलम भी कट गया क्योंकि यहाँ पे 0 हो चुका है। बहुत इजी मेथड है। सेम प्रोसेस वापस से रिपीट करेंगे। अब बचे हुए नंबर में से छोटा कौन सा है? 5। 5 देखोगे, 5 में हम कितना एलोकेट कर सकते हैं? उसके अगर आप सप्लाई में देखोगे तो 2 है, डिमांड में देखोगे तो भी 2 है, मतलब हम वहाँ पे 2 एलोकेट कर देंगे। 2 एलोकेट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमको रो और कॉलम दोनों को कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कॉलम को कट कर दिया और रो तो ऑलरेडी आधी कट हो चुकी थी, बाकी नंबर्स को भी हमने कट कर दिया। अब देखेंगे आपके पास 6 नंबर्स बचे हैं, उसमें छोटा कौन सा है? 6।
बट अगेन टाई। फर्स्ट 6 में हम कितना एलोकेट कर सकते हैं? 2। सेकेंड 6 में कितना एलोकेट कर सकते हैं? 3। तो हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे 3 एलोकेट किया, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ 1 हो 0 हो गया, तो इस रो को हम कट कर देंगे। अब बचा, वापस से छोटा नंबर ढूंढेंगे। 6। 6 में कितना एलोकेट कर सकते हैं? 1 एलोकेट कर सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा 0 और यहाँ पे 2 बच जाएगा 1। अब जबकि ये 0 हो गया है, तो ये कॉलम भी कट हो जाएगा। बचे अब 2 9। फर्स्ट 9 में कितना कर सकते हैं? वापस से टाई। फर्स्ट 9 में 5 और 6 में से 5 कर सकते हैं, सेकेंड में 1 कर सकते हैं, तो पहले ऊपर वाले 9 पे 5 एलोकेट कर देते हैं। तो ये 5 किया, ये 0 हो गया, तो ये रो कट और लास्ट में इस 9 पे यहाँ पे 6 कट 5 1 बच गया, यहाँ पे 1 एलोकेट किया, सब 0 0 हो गया। इसका मतलब है कि हमारा सम कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना होता है? अब हमको बताना होता है कि हमने कहाँ असाइन किया है। तो अगर हम असाइन करेंगे आंसर, जो सोल्यूशन लिखना होता है, सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे? पहला असाइन हमने कहाँ किया है? x फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3। 1 3 को छोटा नीचे की तरफ लिखना है, तो 1 3 पे कितना किया है? 5। फिर x सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब वहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। फिर x सेकेंड रो सिक्स कॉलम पे कितना असाइन किया है हमने? 2। फिर x थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे 1 किया है। फिर x थर्ड रो थर्ड कॉलम पे हमने वापस से 1 किया है। x फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम पे हमने 3 असाइन किया है। x फोर्थ रो फोर्थ कॉलम पे हमने 2 असाइन किया है। और लास्ट है x फोर्थ रो फिफ्थ कॉलम पे हमने 4 असाइन किया है। तो ये हमारा सल्यूशन हुआ। और इनिशियल फिजिबल सल्यूशन या और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सॉल्व कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एलोकेशन है, मतलब 45 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 8। तो आपका आंसर आ जाएगा 45 55। 112। परफेक्ट। तो ये हो गई हमारी लीस्ट कॉस्ट मेथड।